यीशु मसीह के जिंदा जलाली पर फजल नाम में आप सबको सलाम। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है गॉड द होली स्पिरिट आवर हेल्पर। आज हम रूह कुदस के हवाला से ही सीखेंगे। मेरे चीज़ों, पिछले संडे जो पेंटिकॉस्ट संडे हमने सेलिब्रेट किया वो वाकया था, वो दिन था जिसकी याद मैंने और आपने मनाई जब रूह कुदस 120 की जमायत पर नासिल हुआ। और कैसे जब खुदा के बंदा ने कलाम की मनादी शुरू की तो उसको रूह कुदस के वसीला से दिलेरी की रूह मिली। और फिर क्या हुआ कि हम देखते हैं कि पेंटिकॉस्ट वाले दिन चर्च की बर्थ हुई, यानी कलीसिया ने जन्म लिया। वी वर सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ द चर्च। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद ईद पेंटिकॉस्ट के दिन ही हम पाक रूह से मामूर होते हैं, लेकिन आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे गॉड द होली स्पिरिट, खुदा जो रूह कुदस है वो हमारा मददगार है और वो कब हमारे पास होता है और वो कैसे हमारी मदद कर सकता है। मेरे अजीजों, ये मददगार जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ ये खुदा रूह कुदस है। और आज हम यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब में से अगर 16वीं आयत से आगे 27वीं आयत तक हम पढ़ें तो हमें यहाँ पर इसके बारे में पता चलता है। आइए इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़ें, हम यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 16वीं आयत पहले पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। ये वाक्या, ये हवाला जो यूहन्ना की अंजील में से मैंने आप सबों के लिए, जितने भी लाइव देख रहे हैं आप सबों के लिए भी आज सुबह जो पढ़ा है, जो मेरा टॉपिक है गॉड द होली स्पिरिट आवर हेल्पर, खुदा रूह कुदस हमारा मददगार। ये वाक्या कब रूनुमा होता है? आप में से बहुत से जानते हैं कि गॉड द सन, खुदा बेटा जो कि मेरा और आपका नजात दहिंदा है, जो वो इस दुनिया में था इससे पहले कि वो मेरे और आपके लिए मसलूब किया जाए, इससे पहले कि वो शागिर्दों से जुदा हो। ये बातें, ये गुफ्तगू वो इस वक्त अपने शागिर्दों से कर रहा है। वो उन्हें बता रहा है कि मैं तो जा रहा हूं, क्योंकि वो मेरे और आपके लिए फिदिया देने को था, वो मेरा और आपका बाप से मिलाप कराने को था। लेकिन इससे पहले कि वो जाता, वो मुझसे और आपसे एक प्रॉमिस गिफ्ट का देता है, हमसे वादा करता है, मुझे और आपको, ना सिर्फ इन शागिर्दों को बल्कि हम सबों को कंफर्ट कर रहा है कि गो मैं तो जा रहा हूं, लेकिन ऐसा मददगार तुम्हें दिए जाता हूं जो अब से कल तक, अब से परसों तक, क्या लिखा है खुदा के कलाम में, अब से अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। तो खुदा रूह कुदस जो हमारा मददगार है वो कितनों के साथ है? हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये मददगार हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। इससे पहले कि आज हम इस मददगार के बारे में बात करूं, जितने भी आज देख रहे हैं, खुदा का कलाम बाइबल हमें बताती है, अगर आप ट्रिनिटी तसलीस को देखें, गॉड द फादर, खुदा बाप, क्रिएटर, कुल कायनात को बनाने वाला, सॉवरेन रूलर, हुक्मरान कुल कायनात का, जिसने आसमान और जमीन को बनाया, चरिंद परिंद मुझे और आपको बनाया। और फिर हम क्या देखते हैं कि आदम और हवा ने जब गुनाह किया, हम और खुदा बाप के दरमियान में दूरी आ गई। उस दूरी को खत्म करने के लिए खुदा बाप ने इंसानी शक्ल इख्तियार की और बेटे की सूरत में नजात दहिंदा बनकर मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आ गया। यानी खुदा ही है, पहले वो बाप की सूरत में था और अब जो बात जब वो अपने शागिर्दों से कह रहा है तो वो गॉड
the son यानी खुदा बेटे की सूरत में, नजात दहिंदे की सूरत में कह रहा है। हम देखते हैं कि दूसरा करैक्टर खुदा ही का, पहले वो बाप, फिर उसने बेटे की शक्ल को इख्तियार किया, और जब बेटा फिदिया देने के लिए जा रहा था, बाप की मर्जी को पूरा करने को था, तो उसने क्या कहा, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें दूसरा मददगार दिए जाता हूं। और दूसरा मददगार क्या है? खुदा, रूह कुदस, यानी खुदा ही की सूरत, पहले वो बाप की सूरत में, फिर वो बेटे की सूरत में, और अब रूह कुदस की सूरत में वो मेरे और आपके साथ है, और 24 आवर्स वो मेरे और आपके साथ रहता है। और मेरे अजीजों, अक्सर औकात खादमीन जब रूह कुदस के बारे में बयान करते हैं, they only talk about the power of the Holy Spirit. Yes, the Holy Spirit is powerful. हम हमेशा रूह कुदस की कुव्वत के बारे में बात करते हैं। आप हमेशा ईद पेंतिकोस्त पर कलाम सुनते हैं, जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो जब रूह कुदस आपके अंदर आ जाएगा, जब आपके अंदर बस जाएगा, तो कुव्वत फिर किसके अंदर होगी? Then the Holy Spirit will make you powerful and mighty. Hallelujah. तो मेरे अजीजों, रूह कुदस कुदरत से भरा हुआ है, कुव्वत से भरा हुआ है, लेकिन रूह कुदस कोई ऐसी पावर नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम उसकी पावर के बारे में ही बात करें और उसके कैरेक्टरिस्टिक को भूल जाए कि रूह कुदस क्या है। रूह कुदस खुदा की सूरत है। और मेरे अजीजों, जब यीशु इस दुनिया में था, एक लम्हा के अंदर, अगर वो सामरिया में है, क्योंकि उसने इंसान की सूरत इख्तियार की, तो वो एक जगह पर ही रहता था। यानी अगर वो सामरिया में जाता, यरूशलेम में जाता, गलील में जाता, वहां पर बड़ी भीड़ जमा होती और उनके दरमियान में माजिज़ात होते। बट लेकिन जब खुदा ने रूह कुदस की सूरत को इख्तियार किया और मेरे और आपके अंदर आ गया, फिर वो एक ही लम्हा के अंदर रूह कुदस की सूरत में पूरी दुनिया के अंदर काम करता है। और हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर, एक ही लम्हा के अंदर अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बीमार शिफा पाते, बदरूह गिरफ्तार रिहाई पाते। और खुदा का पाक रूह कसरत से कितनों की जिंदगी में काम करता है? सिर्फ फ्रंट की 2-3 लाइनों के अंदर के सबकी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, खुदा रूह कुदस की सूरत में जब नाज़िल हुआ, at one time he is performing mighty miracles in all over the world. Hallelujah. और मेरे अजीजों, God the Father, God the Son and the Holy Spirit, जब आप रूह कुदस को जान रहे हैं, तो जरूरी है कि आप ना सिर्फ रूह कुदस को जाने, बल्कि पूरे तसलीस के मायने को जाने कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस तीनों एक ही हैं। और रूह कुदस की सूरत के अंदर वो मेरे और आपके अंदर बसा हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं, रूह कुदस काम ही नहीं कर रहा। उनकी जिंदगी में क्यों काम नहीं कर रहा? क्योंकि वो रूह कुदस की रहनुमाई नहीं ले रहे। The Holy Spirit is there, but they are not asking the Holy Spirit to guide them. वो Holy Spirit की रहनुमाई नहीं ले रहे, क्योंकि वो सोचते हैं मुझे खुद सारा कुछ पता है, या उनकी जिंदगी के अंदर बुरे काम है। कलाम में लिखा है, तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में। अगर आप खुदा का मकदस हैं, तो फिर गालियां कहां से हैं? फिर बिदतें कहां से हैं? फिर ऐब जोई कहां से है? फिर एक दूसरे की लेग पुलिंग कहां से है? फिर एक दूसरे की बर्दाश्त क्यों नहीं? फिर एक दूसरे को बढ़ता हुआ क्यों नहीं देख सकते? होली स्पिरिट हेल्पर यानी मददगार। मददगार का क्या काम होता है कि अगर कोई सीढ़ी चढ़ रहा है, तो हम कहते हैं ना, तेरा थल्लों सीढ़ी फाड़ के रखी, मैं डिग ना जावा। ऐसे ही कहते हैं ना, जिस पर भरोसा होता है हम उसको कहते हैं मददगार। मैं फलां काम करने जा रहा हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने सीढ़ी पे चढ़ के काम करना है, आप सीढ़ी पकड़ लेना। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं,
उनके अंदर खुदा का रूह नहीं है, इब्लीस का रूह काम कर रहा है। कोई सीढ़ी चढ़ रहा होता है, वो कहते हैं किवें ना किवें ऐसी सीढ़ी थल्लों चुक दईए, यहाँ ला दें, ये गिर जाए, ये इब्लीस के काम है। अगर आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, अगर आप हर साल ईद पेंटिकॉस्ट को बड़े जोशो खरोश से सेलिब्रेट करते हैं, होली स्पिरिट इज नॉट अ सेलिब्रेशन ऑफ वन डे। आज मैं बड़े गौर से आपको कहना चाहती हूँ, हाँ ईद पेंटिकॉस्ट के दिन चर्च की पैदाइश हुई, हम उस बर्थ को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ ईद पेंटिकॉस्ट के दिन हम सफेद लिबास पहन लें। और कलाम में लिखा है अंदर से क्या है, सफेदी फिरी हुई कब्रें। उतो मावे जिन्ने मर्जी चिट्टे सूट पा लो, आपके अंदर के गंध खुदा को नजर आते हैं। कलाम में लिखा खुदा पाक है। जिस रूह कुदस की मैं बात कर रही हूं, इट इज गॉड, खुदा रूह कुदस। अगर खुदा पाक है तो आपके अंदर जो गंध भरा हुआ है इब्लीस ने तरह तरह की बातें, उनको निकालिए और खुदा के फलों से लबरेज हो जाइए। रूह के फलों को अपनी जिंदगी में लीजिए। जब रूह के फल होंगे तो फिर ही पता चलेगा कि खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। वरना जितनी मर्जी गैर जुबानें बोल लें, घंटों घंटे गैर जुबानों में दुआ कर लीजिए, रोजे भी रख लें, कलाम में क्या लिखा है, ये ए खुदा होंठों से तो पुकारते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। आज चेक कीजिए, क्या आप दिखावे की दुआएं तो नहीं कर रहे? क्या रूह के फल आपकी जिंदगी में है कि नहीं? अगर आप खुदा के पाकरू का मकदस है और खुदा का पाकरू आपकी जिंदगी के अंदर है, तो फिर मेरे अजीजों, आपके मुंह से मोहब्बत, आपके मुंह से इत्मीनान की बातें, तसल्ली की बातें, फरोतनी की बातें, बरकत की बातें आपकी जिंदगी रूह के फलों से लदी होनी चाहिए। हम एक दफा सियालकोट से आ रहे थे, रास्ते में लीचियों का बाग था। लीची मुझे बड़ी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, दाइम भाई को भी पसंद है। हम रुक गए और हम रुक के वहां से लीची तोड़ने में लगे। वहां पे एक आदमी था और द ब्यूटी अबाउट दैट ट्री, उस फल की खूबसूरती क्या थी उस दरख्त की। और भी बहुत से दरख्त वहां पर थे, अभी उन पर फल नहीं लगा था क्योंकि उनका मौसम नहीं था, लेकिन लीची का मौसम था। तो लीची का खूबसूरत दरख्त, फल का इतना वजन था कि वो झुका हुआ था। जो जिंदगी के अंदर फल होते हैं ना, वो झुकी होती है। तो जिसके अंदर कुछ भी नहीं ना होता, वो घर च भी आंकड़ा फेरदा रहता है, जिधर चला जाए वो अकड़ खत्म नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आप रूह के फलों से लबरेज हो, तो पहली दूर से ही देख के पता कैसे किसी को चलेगा कि आपके अंदर रूह के फल हैं? ये देख के पता चलेगा कि आप ईगो के किस लेवल पर हैं। कई तो ऐसे हैं, साथ भी नहीं किसी को खड़े होने देना पसंद करते हैं। नो 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 नो, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। खुदा बेखुदा बाप खुदा बेटे की जिंदगी पर देखिए मेरे अजीजों, खुदा बाप ने जब बेटे को भेजा, उसने बाप को मुझ पर और आपको रिवील किया। When Jesus was in this earth, जब यीशु मसीह इस दुनिया पर था, वो जहां कहीं जाता, वो क्या करता? लोगों को शिफा देता। फकी और फरीसी बड़ा बड़बड़ाते थे। Every preaching Jesus does, यीशु मसीह कलाम जहां पर भी सुनाता, यहाँ मौजज़ा करता, ओथे ही लोग मिल जाते। फकी फरीसी वहां पर ही क्या करते? बड़बड़ाने लग जाते। यीशु की टीचिंग में से, मौजज़े में से ढूंढते कि कहां पर हम इसको पकड़े। यीशु क्या करता था? अपना काम छोड़कर उनके साथ शुरू हो जाता था? नहीं, वो उनको भी खुदा के कलाम की बातों से जवाब देता। क्यों? बिकॉज ही वॉज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। वो कलाम से मामूर था, कलाम से भरा हुआ था। और आज सो मैं भी चाहती हूं कि हार्वेस्ट चर्च की कलीसिया, फजल टेलीविजन के व्यूअर्स, आप खुदा के कलाम से मामूर हो जाएं। खुदा का पाक रूह
साहस से जुम्बश करे। हालेलुया। ताकि आप जहां कहीं पर भी जाएं लोग आपको याद करें, आप नमूना बने, नमूने ना बने। कितने हैं जो नमूने बनना चाहते हैं? नमूने बनना बहुत ही आसान काम है, लेकिन इट्स गुड टू बिकम अ गुड एग्जाम्पल। आप ऐसे काम करें कि दूसरे आपको याद रखें, वो कहें ओह मैं जानता हूं वो शख्स, लाहौर से मैं उसे मिला था, मैं जानता हूं मैं हार्वेस्ट चर्च में गया था, वहां की लीडरशिप टीम ऐसी थी, वहां पर ऐसा था, वहां पर ऐसा था। ये ना होए कि लोग के पता है सानू उन्हां दा वी ओ साडे तो भी वध ने। नहीं मेरे अजीजों, इफ यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, अगर आप खुदा के पाक रूह से मामूर हैं, देन यू आर डिफरेंट देन अदर्स। फिर आप दूसरों से मुनफरिद हैं, दूसरों से आपके अंदर फर्क पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पाक रूह जब जिसकी जिंदगी में आता है, इट ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये तब्दीली को लेकर आता है। एक और बात बयान करना चाहती हूँ, बहुत से लोग हैं जो समझते हैं कि शायद पाक रूह जो है वो गैर जुबान बोलना है। गैर जुबान बोलना, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द होली स्पिरिट, इट इज अ गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। गैर जुबानों में बोलना रूह कुदस का एक तोहफा है, एक नेमत है। अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ें तो वहां पर लिखा है किसी को गैर जुबान बोलना, गैर जुबानों का तर्जुमा, नबूवत, अलमियत की रूह, देयर आर सो मेनी गिफ्टिंग ऑफ द होली स्पिरिट एंड यू कैन गेट दैट, और आप उसे हासिल कर सकते हैं। और वहां पर यह नहीं लिखा कि नेमतें तो तरह तरह की हैं, लेकिन जेड़ी मेरे कोल है ओहो हो वो किसी कोल नहीं है। नो, वहां पर लिखा है नेमतें तो तरह तरह की है, मगर रूह एक ही है। जो जरूरी बात है वो ये है that we are operating in the same spirit। मेरे अजीजों, मैं खुदा के कलाम का तर्जुमा करती हूँ, खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। खुदा ने ये नेमत दी है, मेरी कोई काबिलियत या मेरी कोई लियाकत नहीं है। जब मैंने तर्जुमा करना शुरू किया था, मैं उर्दू में कमजोर थी। जब मैं बाद में टीवी पर देखती थी, मैं कहती थी यीशु तेरा शुक्र है, ये उर्दू का लफ्ज तो मुझे आता भी नहीं था जो तूने मुझे तर्जुमे के दौरान बख्शा। इट्स अ गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। और अगर मैं यही कहना शुरू कर दूं ना 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 पूरे पाकिस्तान च मेरे वगैरह कोई तर्जुमा कर ही नहीं सकता, नो। खुदा के कलाम को पुराने अहदनामा को देखिए, खुदा ने मूसा के बाद यशवा को पहले ही तैयार कर रखा था। He has the same calling and the same anointing, क्योंकि रूह एक ही था। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खुदा के खादम पास्टर इमरान को खुदा ने खास तोड़ा बख्शा है। क्या तोड़ा बख्शा है? प्रोग्राम, क्रूसेड्स ऑर्गेनाइज करने का। That's his passion। अगर मैं कहूँ नहीं 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 नहीं, काम तो मैं भी कर सकनी हूँ, कभी भी नहीं, क्योंकि वो खुदा ने गिफ्ट उन्हें दिया है। दाइम भाई वर्शिप करते हैं, साहिल भाई वर्शिप करते हैं, that's their gifting which Holy Spirit has given to them। ये वो नेमत है जो खुदा ने उन्हें बख्शी। अगर वो सोचना शुरू कर दें अगले इतवार तो मैं कलाम भी सुना लूंगा, हो सकता है खुदा ने वो गिफ्ट भी रखा हो, बट देयर इज अ टाइमिंग। लेकिन मेरे अजीजों, डू नॉट मिक्स योर गिफ्ट्स विद अदर्स। अपने रूह के तोहफों को जो खुदा ने आपको दिए हैं दूसरों के साथ मिक्स ना करें, बल्कि जिस जगह पर आप हैं, टीम का हिस्सा है, पास्टोरल टीम है, एक को अगर खुदा ने कोई दूसरा तोड़ा दिया है, आपको दूसरा तोड़ा दिया है, बजाय कि अपने तोड़े को उस तोड़े के साथ मिलाएं। कईयों की आदत होती है हर काम जो उन्होंने हिस्सा पाना ही पाना, चाहे काम आता हो या ना आता हो, उसका क्या मकसद निकलता है, काम खराब हो जाता है। बजाय कि आप दूसरे के गिफ्ट को देख कर गए हो ऐसे मैं भी कर सकता, नो, मेक श्योर दैट यू ऑल हैव द सेम स्पिरिट। अगर एक ही चर्च के अंदर तरह तरह के नेमतें और बरकतें मौजूद हैं, that's very good, but the most important thing that we all have the same
स्पिरिट। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह कलाम में लिखा, नेमतें तो तरह तरह की है मगर रूह एक ही है। आर वी ऑपरेटिंग इन द सेम स्पिरिट? क्या हम सब एक ही रूह कुदस की रहनुमाई में चल रहे हैं, या एक इधर को चल रहा है, एक उधर को चल रहा है, एक उधर को चल रहा है? फिर थोड़ी देर ही चलेंगे। आज मेरे अजीजों, हमें देखने की जरूरत है, आर वी आर ऑपरेटिंग इन द सेम स्पिरिट? क्या हम एक ही रूह के अंदर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं? मेरे अजीजों, a helper is someone you need 24 hours available. एक मददगार, ऐसा मददगार, घर में मददगार होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन रूह कुदस एक ऐसा मददगार है जो 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है। रात हो, अक्सर औकात बच्चे डर जाएं, माँ क्या करती है? जल्दी से उठती है, दुआ करती है। वही होली स्पिरिट जो मददगार है, माँ को भी कंफर्ट करता है, तसल्ली बख्शता है, पीस बख्शता है। माँ भी सो जाती है, बच्चा भी सो जाता है। जिंदगी में कोई मुश्किल आ जाए, रूह कुदस आपके अंदर है मेरे अजीजों, क्योंकि ये खुदा का तोहफा है आपके लिए। यीशु ने खुद कहा, मैं जाता हूं और तुम्हें दूसरा मददगार दिए जाता हूं। He has already given you the Holy Spirit. Start operating in the Holy Spirit. उसने आपको रूह कुदस दे दिया है। रूह कुदस की कुदरत में जिंदगी बसर करना शुरू कर दीजिए। और मेरे अजीजों, वो शागिर्दों को तैयार कर रहा था। All 3 in 1 verse। 15वीं आयत के अंदर, एक ही वर्ष के अंदर हमें खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस मिलता है। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, खुदा बेटा यानी यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, कि अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। God the Son is asking to God the Father, और क्या मिलेगा? God the होली स्पिरिट, खुदा रूह कुदस। और फिर उसके मेरे अजीजों, एक और बात आपको बताना चाहती हूं। अगर आप चर्च में सिर्फ हर इतवार यही कलाम सुनते हैं कि जरूरी है आप तौबा करें, गुनाहों को दूर करें, यीशु को हासिल करें और हमेशा की जिंदगी पाएं, और रूह कुदस की तालीम आपको चर्च में नहीं मिल रही, या किसी और चर्च में, जितने लाइव आप देख रहे हैं, आप हर इतवार चर्च जाते हैं, चर्च में सेलिब्रेशन कॉल तो मिलती है, गुनाहों को तर्क कीजिए, तौबा कीजिए, एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह, दैट्स इट। और अगर इसके बाद आपको खुदा रूह कुदस के बारे में नहीं बताया जाता, तो यू नीड टू चेंज दैट चर्च। आपको वो चर्च तब्दील करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस के साथ ही ट्रिनिटी जो है वो पूरी होती है। और मेरी और आपकी हमेशा की जिंदगी भी, जब हम यीशु को कबूल करते हैं, होंठों से इकरार करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, तब क्या होता है? जिंदगी यीशु को दे देते हैं, यीशु मिल जाता है। फिर उसके बाद सील जो आप पे लगती है ना, वो रूह कुदस की मोहर होती है। हालेलुया! कितनों पर रूह कुदस की मोहर लगी है? अगर नहीं लगी तो आज मेरी दुआ है that you will be sealed with the presence of the Holy Spirit, कि आप पर खुदा के पाक रूह की मोहर लग जाए। And that's the whole story, और यही पूरी कहानी है। God the Father, God the Son and God the Holy Spirit, our helper, the same God who saved me and who saved you। वही खुदा जिसने मुझे बचाया, आपको बचाया, वही रूह कुदस मेरे अंदर बसता है, और वही रूह कुदस आपके अंदर बसता है। हालेलुया! हालेलुया! आए जोरदार तालियां खुदा के पाक रूह के लिए बजा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे अजीजों, जब खुदा का पाक रूह आता है, पावरफुल हेल्पर लिविंग इनसाइड ऑफ यू, पहला काम खुदा का पाक रूह क्या करता है? आपको निजात देता है। जब आपको निजात दहिंदे की जरूरत है, जब खुदा का खादम कलाम सुना रहा होता है ना, तौबा कर ले। और जब आप कन्विक्ट होते हैं, कहते हैं मेरे दिल ने कहा कि मैं यीशु को कबूल कर लूं, मैंने कलाम को सुना। वो आप नहीं, बल्कि जब आप कलाम सुन रहे होते हैं, खुदा का पाक रूह आपको कन्विक्ट करता है, खुदा का पाक रूह आपको माइल करता है कि आप यीशु मसीह को अपना दिल दे दें। और फिर दूसरी बात, जैसे मैंने पहले कहा कि होली स्पिरिट हैज सील्ड अस,
दूसरा काम जो रूल कुदस हमारी जिंदगी में करता है, हम पर सील लगती है और खुदा अपनी मोहर को नहीं तोड़ता. यू आर ओन्ड बाय गॉड. आप खुदा के खरीदे गए हैं. अभी मैं और आप पाक की शाह के अंदर शरीक हुए. ये कोई आम बात नहीं होती कि शीरे को ले लिया, रोटी को ले लिया. इट इज अ रिमेम्बरेंस. ये यादगिरी है कि यीशु का बदन मेरे लिए तोड़ा गया, यीशु का खून मेरे लिए बहाया गया, ताकि मैं और आप हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. वो सजा जो मुझे और आपको मिलनी थी, यीशु ने सलीब पर उस दुख को ले लिया, उस मुसीबत को अपने ऊपर ले लिया. उसके बाद मेरे अजीजों, रोमियो 8 बाब की 11 आयत अगर आप पढ़े तो वहां पर लिखा है, उसका रूह हम में बसा हुआ है. होली स्पिरिट आपके अंदर, ही डिवेल्स इनसाइड ऑफ यू. वो आपके अंदर बसा हुआ है. ये ऐसी चीज नहीं है कि आपको मिल ना सके. सिर्फ और सिर्फ जिंदगी का तौर तरीका खुदा के कलाम के मुताबिक कीजिए. इट स्टार्ट ऑपरेटिंग इन योर लाइफ. ये आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा. और मेरे अजीजों, चंद एक बातें जो रूल कुदस हमारी जिंदगी में करता है. पहली बात, गाइड अस, हमारी रहनुमाई करता है. यूहन्ना की अंजील 16वें बाब की 13वीं आयत. आइए जल्दी से हम पढ़ेंगे. प्रेज द लॉर्ड. और यहां पर लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा. इसलिए वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा. मेरे अजीजों, होली स्पिरिट ना सिर्फ आपको गाइड करता है अबाउट योर प्रेजेंट, He tells about you your future. वो आपको मुस्तकबिल के बारे में भी रहनुमाई करता है. दूसरी बात मेरे अजीजों, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, दूसरी बात, He produce fruits in us. अगर रूह कुदस आपके जिंदगी में है तो पहली बात ये कि वो आपकी रहनुमाई करेगा. दूसरी बात, He produce fruits in you. वो आपके अंदर फल लाएगा. और फल कौन से हैं आप पढ़ सकते हैं. मैं जल्दी से सिर्फ वर्स पढ़ूंगी. मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी. आपको इनमें से किसकी जरूरत है? आपको इन फलों में से किस फल की जरूरत है? कितने हैं जो यहाँ पे बैठे हैं कहते हैं मेरे अंदर सारे फल लगे हैं? है कोई? हो सकता है. आई एम नॉट चैलेंजिंग यू. मुझे इन तमाम फलों की जरूरत है. I need all these fruits in my life. मैं चाहती हूँ कि ये सारे फल मेरी जिंदगी में आए. जरा गौर कीजिए, ईमानदारी कितनों के अंदर है? कहने केड़ा पादरी साहब नू पता चलना है, इंज कर लांगे उंज कर लांगे. यीशु ने क्या कहा था? तुम में से एक मुझको धोखा जरूर देगा. होली स्पिरिट जिसकी मैं बात कर रही थी, शायद होली स्पिरिट आपके अंदर ऑपरेट नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास्टर के अंदर ऑपरेट कर रहा है. ही नोज व्हाट यू आर डूइंग. क्योंकि अगर रूह कुदस काम कर रहा है, रूह कुदस गाइड करता है, वो ये भी दिखा रहा होता है कि कौन सा शख्स क्या काम कर रहा है. चाहे पास्टर चुप है. यीशु ने क्या किया था? पहले तो नहीं कह दिया था यूदास इस्करियोती को कि तू ही है, तू ही है. नो, ही वाज क्वाइट. अगर कोई चुप है, डोंट थिंक कि उसको कुछ नहीं पता. और अगर चले पास्टर को भी नहीं पता चल रहा, खुदा की आंख आपको देख रही है. आपने इस दुनिया में हिसाब पता नहीं देना कि नहीं देना, उत्ते अपना अपना हिसाब आप ही देना है. ऐसे ही है जी. खुदा की आंख आपको देख रही है और खुदा चाहता है कि आप ईमानदार बन जाएं. ये फल आपकी जिंदगी में आए. फिर परहेजगारी का फल वो जरूर चाहता है. फिर वो मोहब्बत चाहता है. और मेरे अजीजों, अगर ये फल नहीं है ना, आप ओवरकम आ सकते हैं. कोई ऐसा शख्स आपके सामने आ गया है जिससे आपको भी बड़ी नफरत है, तो उन्होंने ताड़े नाल ज्यादा ताड़े च नफरत है. आप क्या कर सकते हैं? आप खुदा को उसी वक्त कहीं आंखें बंद कीजिए और कहिए, पाकरू मैं कमजोर हूं, मुझे तेरी जरूरत है, तू मेरी रहनुमाई कर, मेरे अंदर मोहब्बत की रूह डाल, ताकि मैं इस शख्स से मोहब्बत से पेश आऊं, ताकि मेरी मोहब्बत के वसीला से इस शख्स की जिंदगी में भी मोहब्बत का काम हो. हालेलुया. खुशी
कितना को खुशी बड़ी पसंद है, अपनी खुशी तो सारे नू पसंद है, पर कई लोग हैं दूसरों को नहीं खुश देख सकते, पेट में दर्द होने लग जाती है। कुछ लोग हंस रहे हैं, सच कह रही हूँ कि झूठ कह रही हूँ? मेरे अजीजों, खुशी खुदा की तरफ से मिलती है। अगर आपकी जिंदगी में नहीं खुशी, किसी की जिंदगी में खुशी है, उसे देखकर हसद मत करिए, खुदावन से दुआ कीजिए, खुदावन मैं चाहता हूं कि जैसे इस शख्स की जिंदगी में खुशी और शादमानी है, आई वॉन्ट द सेम जॉय फॉर मी। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मस्सा है। जब वो आपका मस्सा होगा तो फिर खुशी भी उसकी तरफ से आपकी जिंदगी में आएगी। हालेलुया। और कई लोगों पर इब्लीस ने इतना कब्जा किया हुआ है ना, चाहे 3 बजे हो, 2 बजे हो, 4 बजे हो, उनके मुंह पे 12 ही बजे रहते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, घर में चाहे कुछ हो ना हो, खुदावन की खुशी उनके साथ है, उनके चेहरे की मुस्कुराहट कोई छीन नहीं सकता। और आज मैं चाहती हूं कि खुदा का रूह खुदास आपकी जिंदगियों पर, आपके खानदानों पर खुशी की मोहर लगा दे, ताकि दुनिया की कोई ताकत, इब्लीस का कोई मंसूबा आपके खानदान की खुशी को छीन ना पाए। मैं चाहती हूं अगले पेंतीकोस पर हम ईद पेंतीकोस को ना सेलिब्रेट करें, बल्कि इन फ्रूट्स को सेलिब्रेट करें। देखें कि साल में खुदा ने कितने हमारे दरख्त पर फल लगाए हैं। स्टीव, हम इटली में थे, मेरी बहन के घर एक जो है पॉट था, प्लांट पॉट, उसके अंदर दुकान से मटर का बीज जो है ना, वो लेकर लगाकर वापस आ गया। जब भी फोन करना, इसने कहना मासो फोन छोड़ो, बाहर जाकर उस पॉट में देखो कि मेरे मटर उगे हैं कि नहीं उगे। एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, फिर क्या हुआ, एक दिन स्टीव को कॉल आई और इसकी मासो कहने लगी बस मैंने स्टीव से बात करनी है, जल्दी से स्टीव को कहो कि मेरे से बात करे। जब उन्होंने स्टीव से बात की तो उस दरख्त के ऊपर मटर उगे हुए थे, 3-4 मटर जो थे वो उस पे उगे हुए थे। और स्टीव वॉज वेरी हैप्पी। स्टीव ने कहा इसकी तस्वीरें खींचो, और जिस को स्टीव जानता था, स्टीव ने वो तस्वीरें भेजी और खुशी से कहने लगा कि ये पौधा मैंने लगाया था, आज मैंने इस पर फल देखा है। मैं भी अब सारा साल चेक करती रहूंगी, प्रिजाइडर को कहूंगी जरा प्रिजाइडिंग के बीच में भी चेक करते रहो फल लगे हैं कि नहीं, और प्रिजाइडर से भी पूछूंगी उसकी जिंदगी में कितने फल लग रहे हैं। वर्शिपर से भी पूछूंगी। कलाम जो मैं सुना रही होती ना, सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं, आपके लिए अगर 100% है, मेरे लिए, पास्टर साहब के लिए, टीम के लिए, वर्शिपर्स के लिए, हमारे लिए 200% असाइनमेंट है। हम उस पर अमल करेंगे तो कलीसिया देखेगी तो और ज्यादा बरकत पाएगी। हालेलुया। I want to do the same thing. मैं यही चाहती हूँ कि हम आपकी जिंदगी के अंदर फल लाएं, ताकि मैं भी खुशी से कह सकूं खुदावंद तेरे रूह के फलों का पौधा जो हमने तेरे लोगों की जिंदगी में लगाया था, वो फलों से लबरेज है। हालेलुया। पौधा कोई और लगाता है, फल कोई और खाता है, लेकिन जो फल खाता है ना, वो उस दरख्त को लगाने वाले को याद करता है। हालेलुया। मैं चाहती हूं आपकी आने वाली नस्लें रूह के फल जो आपकी जिंदगी में लगे, उससे इस बात को याद रखें, ओ we were blessed to have great mentors, we were blessed to have a great church। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, हमने एक ऐसे चर्च को ज्वाइन किया जहां पर सिर्फ शुगर कोटेड सरमन नहीं मिलता, जहां पर सिर्फ ये नहीं है कि मीठी मीठी कलाम की बातें, कलीसिया खुश ते गल मुक गई। नो, खुदा का कलाम 2 धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, और खुदा का कलाम आपकी कांट छांट करके आपको एक ऐसा शख्स बनाना चाहता है जो दूसरों के लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया। तो कितने चाहते हैं आपकी जिंदगी रूह के फलों से मामूर हो जाए? प्रेज द लॉर्ड। आए जोरदार तालियां खुदा के पाक रूह के लिए बजा दीजिए। तीसरी बात जो काम खुदा का पाक रूह करता है, ही रिमाइंड्स अस, वो हमें याद दिलाता है। यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 26वीं आयत अगर हम पढ़ें
26वीं आयत में लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूह कुदस, जरा कलाम को सुनिए, लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो तुम्हें याद दिलाएगा। इधर उधर जो आपने अपने मशवरा के लिए लोग रखे हुए हैं ना, जिन्हां दी सलाहां ते तुसी चलदे हो, अक्सर औकात उल्टी सलाहें भी मिल जाती हैं। मेरे अजीजों, खुदा के पाक रूह की सलाह में आ जाइए, वो आपको याद दिलाएगा। उस वक्त शागिर्दों के पास वो यीशु के साथ थे, कोई नोटबुक नहीं थी, कोई आईपैड या कंप्यूटर नहीं था कि जो कलाम की बातें यीशु ने सिखा रहा था कि उन्होंने याद करके लिखी हो, लेकिन ये रूह कुदस क्यों दिया? ताकि वो उन्हें याद दिलाए। Holy Spirit will do the same thing. वो आपको ऐसी बातें याद दिलाएगा। जब आप गुनाह करने लगे, जब आपके अंदर नफरत आने लगे, ऐसी बातें आने लगे जो खुदा के रूह को नापसंद है, He will guide you. वो आपको याद दिलाएगा, नो 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 नो, आपको ऐसा नहीं करना। और फिर उसके बाद चौथी बात, He equips us with spiritual gifts. वो आपको रूहानी तोहफों से भरेगा। तोहफा देने वाले की मर्जी है कि वो किसी को एक तोहफा दे या 5 तोहफे दे या 2 तोहफे दे, लड़के नहीं। कईयों को वो चीज़, अब तो लोग बांटते नहीं हैं, बचपन के ज़माने में चीज़ बांटी जाती थी। एक ही बच्चा आके कहता था मेरी अम्मी दा भी दे दो, भैन दा भी दे दो, फलाने का भी दे दो, फलाने का भी दे दो, ऐसा ही है ना। बट मेरे अजीज़ों, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। मैं रूहानी तोहफों की बात कर रही हूँ। कलाम के अंदर एक और अच्छी मिसाल मिलती है कि वो जिसको तोहफा देता है ना, जिसने आपको बनाया है, वो आपकी एबिलिटी को भी जानता है कि आप एक तोहफे से बढ़ाएंगे कि एक नू भी दबा के उथे जांकी लगा के रख देंगे। कई लोगों की बड़ी आदत है पुरानी पेटियों में चीज़ें रख देनी है। ए मेरे शादी दी है, अम्मी दे ब्याह दी है, ये है वो है, देनी नहीं है। चाहे वहाँ पर पड़ा पड़ा जांग लग जाए, समझते हैं वो खजाना है। खजाना वो नहीं है, खजाना खुदा के पाक रूह के तोहफे हैं। खजाना खुदा का पाक रूह है जो आपके अंदर है। आप इधर उधर खजाना ढूंढते रहते हैं और अपने अंदर ही नहीं देखते कि खुदा का पाक रूह आपके अंदर बसा हुआ है। हालेलुया। जिन तोहफों की मैं बात कर रही हूँ, 1 कुरिन्थियों 12 बाप, कितनों को कलाम की वसीला बरकत मिल रही है? प्रेज द लॉर्ड। मैंने ये कलाम लास्ट संडे को शेयर करना था, रात मैं कोई और कलाम तैयार कर रही थी, लेकिन खुदा के पाक रूह ने मुझे भी सिखाया कि पेंटिकॉस्ट, द सेलिब्रेशन ऑफ होली स्पिरिट इज नॉट ओनली फॉर 1 डे। रूह कुदस की जश्न मनाना, रूह कुदस से मामूर होना सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि हम हर लम्हा रूह से मामूर होकर पाक रूह में बढ़ते जा सकते हैं। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 12 बाप, और जो मैं बात कर रही थी, 4 आयत से जल्दी से आपके लिए पढ़ूंगी। नेमतें तो तरह तरह की है मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की है मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की है मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। असर वही पैदा करता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़, वसीम भाई को ज़्यादा पता है, घर ले आके रख छोड़ो, जब तक वो प्लग इन नहीं ना होगा इलेक्ट्रिसिटी से, वो नहीं चलेगी। यहाँ आजकल लेटेस्ट चीज़ें हैं, खरीद के रख लें, जिन्हें मर्जी पैसे लगा लें, ऑपरेट नहीं ना करना आता, वो वहाँ पर पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। द सेम थिंग मेरे अजीजों, असर हमें एक ही पैदा करता है और वो खुदा का पाक रूह है। इसी तरह मेरे अजीजों लिखा है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि हर एक को रूह के वसीला से पहला गिफ्ट हिकमत का कलाम अनायत होता है, दूसरा रूह की मर्जी के मुआफिक, मेरी और आपकी मर्जी के मुआफिक नो, रूह की मर्जी के मुआफिक इल्मियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा की तौफीक।
बड़े लोग कहेंगे ओ मैंने दुआ की ते कैंसर तो शिफा पा गई। आपने नहीं मेरे अजीजों, खुदा के पाक रूह ने आपके वसीला से उस शख्स की आंखों को खोला, आपके वसीला से कैंसर से रिहाई दी। हालेलुया। इसी तरह मेरे अजीजों आगे क्या लिखा है, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें और किसी को जुबानों का तर्जुमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वो ही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। मेरे अजीजों, यू कैन गेट ऑल दीज गिफ्ट्स, आप भी ये सारे तोहफे हासिल कर सकते हैं, लेकिन इन सारे तोहफों को हासिल करने के लिए सिर्फ इतवार को 10 बजे का टाइम है तो 10 बजे बिस्तर तो पैर थल्ले उतारना है। अच्छा चला जावांगा, 10:30 बजे घर से निकलना है, पहुंचते पहुंचते 11 बजे पहुंचना है और 11 से 12:30 तक चर्च कर लिया, सारा हफ्ता पता ही नहीं। नो, ऐसा हरगिज नहीं है। हर रोज आपको खुदा के कलाम को पढ़ना है, हर रोज खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना है। अगर चर्च का टाइम 10 बजे है, यू नीड टू बी हियर एट 10। आपको यहां पर पहुंचने की जरूरत है। आपने खुदा के पाकरू के मुताबिक काम करना है, पाकरू ने आपके मुताबिक काम नहीं करना। हालेलुया। उसके बाद जिसकी हम सेलिब्रेशन करते हैं ईद पेंटिकॉस्ट के दिन, वो एक गिफ्ट है और वो क्या है, ही एम्पावर्स अस, वो हमें पाक रूह से भरता है। अमाल पहला बाब और उसकी 8वीं आयत क्या लिखा है जी यहां पर, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदी और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। जो वो पावर जिसकी बात करते हैं, जिस पावर के वसीला से दलेरी मिलती है, खुदा का पाकरू काम करता है, ये भी गिफ्ट है और ये गिफ्ट आज वो आपको देना चाहता है। और फिर आखिरी बात, ही फिल्स अस, वो हमें भरता है यानी रूह से मामूर करता है। आइए आखिरी हवाला इफिसियों 5:18, जो वर्ड्स मैं बोलती हूँ हवाला ज़रूर बोलती हूँ, आप घर जाकर भी संडे की शाम को दोबारा से खुदा के कलाम को पढ़ा करें। हालेलुया। इफिसियों 5 और उसकी 18 आयत, 18 आयत का आखिरी हिस्सा लिखा है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। इसका मतलब ये means to live in the presence of God to help us and enable us। मेरे अजीजों, आपके साथ खाली वादा नहीं किया गया, उसने आप पे सील की है ताकि वो आपको इक्विप करे, ताकि जो कुछ आप करें उसमें वो आपको बढ़ाए, बरकत दे, कुव्वत से मामूर करे। He is inside you। रूह कुद्स जिसे आप लेना चाहते हैं ना, वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर रहता है। एंड ही कैन डू एवरीथिंग, और वो सब कुछ कर सकता है क्योंकि वो सब कुछ करने की कुदरत, ताकत और जोर रखता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, वो आपके अंदर है, आपको आज उसे कहने की जरूरत है। अगर रूह के फल नहीं है, दुनिया की बातें हैं, निकालिए उन्हें, किसी की तरफ मत देखिए। आज खास तौर पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ, खुदा का पाक रूह मुझे कह रहा है कि बहुत से लोग इस जगह पर मौजूद है, किसी ने आपको दुख पहुंचाया है, चाहे गलती उन्हीं की है, आइए आज उनको माफ कीजिए। आप उनको माफ नहीं कर रहे, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे। अबलीस ने ये बात आपकी जिंदगी में डाली है ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाए। हालेलुया। साहिल भाई, आइए एक कोर्स की एक वर्ड्स हम गाएंगे, जो भी खुदा का पाकरू आपको कहता है। आइए मेरे अजीजों, और जितने भी मौजूद हैं फुली तौर पर हाथों को बुलंद कीजिए। अगर आप चाहते हैं उसके सारे तोहफे, सारे फल आपकी जिंदगी में आ जाए। आइए अपने खाली दामनों को अगर चाहते हैं झोली भरे तो फुली हाथों को बुलंद कीजिए। आइए रूह की आवाज को सुनिए और खड़े हो जाएं। पीछे भी जो भाई बैठे आए अपने कदमों पर खड़े हो।
जाइए, घुटनों के बल हो जाइए, जैसे भी आप चाहते हैं। क्या जिसके रुकिया आपकी जिंदगी में काम करे। थखरा बाबा 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 शांति रे बेबे, ओ बाबा 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 शांति रे बेबे बेबे। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि हमारी पास्टर्स टीम भी आज आगे घुटनों के बल होए और खुदा से कहिए, खुदावन हमारे अंदर तोहफे हैं, लेकिन हम एक रूह को चाहते हैं। हालेलुया। बाबा 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 शांति रे बेबे, थखरा रे बाबा 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 शांति करा। हालेलुया। स्टीव और क्रिस भी अपने कदमों के बलों का दुआ करें। आइए मेरे अजीजों, क्वायर की बेटियां भी आए, सामने आए, घुटनों के बल हो जाइए। खुदावंद आज अपने रूह को तोहफों को भरने रहा है। आपकी जिंदगी में खुशी नहीं है, आइए खुदा को कहिए आपको खुशी से भर दे। आइए मोहब्बत नहीं है खुदावंद से, मोहब्बत के फल को ले लीजिए, ईमानदारी के फल को ले लीजिए। आइए आवाजों को बुलंद कीजिए, होठों को खोलिए, पुकारिए। जो साउंड पे है, जो कैमरा पर है, आइए आप भी हाथों को बुलंद कीजिए। खुदा का पाकरू आपके अंदर भी अपने तोहफों को उड़ेल रहा है। खुदावंद मैं इस कलीसिया में तेरे रूह के फलों को आज बोती हूँ। खुदावंद मैं लोगों में तेरे रूह के फल चाहती हूँ। खुदावंद आज अपने बच्चों में रूह के फल चाहती हूँ। खुदावंद रूह के तोहफे चाहती हूँ। आज इस कलीसिया में एक रूह को चाहती हूँ, आदमीन में एक रूह को चाहती हूँ। खुदावंद हम अपने अपने लिए नहीं, बल्कि तेरे लिए काम करें, तेरे नाम को जलाए। और आइए अपने दिल की बातों को उससे कहिए। उसके अंदर कुव्वत है, उसके अंदर जोर है। वो आपके खानदानों को, आपकी नस्लों को बरकत दे रहा है। और खुदावंद मैं क्वायर के लिए तेरे रूह के तोहफों को और ज्यादा रूह की आंखों और एक रूह को मांगती हूँ। हालेलुया। मेरे भाई दाइम के लिए, पास्टर सोनिया के लिए, पास्टर मैनुअल के लिए, पास्टर यूसुफ के लिए, प्यारे भाई शहजाद के लिए, दूसरे शहजाद के लिए, सारी इंतजामिया के लिए रूह के तोहफों को और एक रूह को मांगती हूँ। बाखुदा इब्लीस आता है ताकि तबाह करे, हलाक करे, लेकिन तो इसलिए आया कि हम जिंदगी पाए और कसरत की पाए। खुदावंद वो 120 की जमात एक जगह पर मौजूद थी। हालेलुया। खुदावंद आज कलीसिया के लिए बरकत चाहती, हम एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे, हम एक दूसरे के लिए बरकत चाहें। रुके काम यीशु के नाम से बहाल हो जाए। आखिरी दुआ के कुछ होली स्पिरिट टच, आखिरी दुआ के कुछ और खुदावंद तो इनकी जिंदगियों में कसरत से काम कर। खुदावंद जो हमारे बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो इनके लिए अब्रॉड के दरवाजों को खोल। खुदावंद मैं आज अपनी नौजवान नस्ल के लिए बरकत चाहती हूँ। इनकी जिंदगी में तेरे डिवाइन फेवर को चाहती, ताकि ये शाइनिंग स्टार की तरह चमके। जिस भी काम को हाथ लगाए बरकत पर बरकत पाए। अपने बुजुर्गों के लिए
عمر کی درازی، پیری سلامتی، سرفرازی کو چاہتی ہوں. پاکرو تجھ ہولی اسپرٹ تو ایک ایک کچھ اپنے آپ کو، پاسٹر عمران کو، سٹیو کو، کرس کو تیرے باخون میں چھپا دیتی. خداوند ہماری زندگیاں تیرے لیے ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا تیرے لیے ہے با خدا. اور زیادہ ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اپنی روح کے پھلوں سے معمور کر اے با خدا. خداوند اس کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتی، تیری برکت چاہتی یسوع کے نام سے. Hallelujah, praise Jesus. Hallelujah, praise Jesus. Hallelujah. آئے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. Hallelujah. ایک لمحہ خاموشی سے پاکرو کی آواز کو سنیے. He has gifted you with new spiritual gifts. اس نے آپ کو نئے روکھے تحفے دیے ہیں، اس نے نئے پھلوں سے آپ کو بھرا ہے. And God has placed upon one spirit. اور خدا نے ایک روح کی اسپرٹ کو ڈالا ہے. We all are one. خداوند ہم گھٹے اور تو بڑھے، ہم چھپے اور تو نظر آئے، تاکہ جلال عزت آنر تیرے بیٹے یسوع کے نام کو ملے. آئیے دونوں ہاتھوں کو فلی طور پر بلند کیجیے، لہرائیے اپنے ہاتھوں کو. خدا کا حضوری، خدا کی حضوری اور انائنٹنگ کتنا اسٹرانگ ہے that I do not want to finish. خدا کا پاک روح کثرت سے جنبش کر رہا ہے. آئیے خدا کے پاک روح کو پاک کیجیے. اور خدا کے پاک روح نے مجھے دکھایا ہے اسی دعا کے درمیان خدا نے معجزات بھی کیے ہیں. آپ کی زندگی کے اندر بحالی کا، شفا کا، نجات کا کام کیا ہے. آئے بلند آواز سے کہیے ہاللویا. God bless you.